अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमरीकी सदर ने अमरीकी कौम से खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने ईरानी निज़ाम को कातिल और गुंडागर्द निज़ाम करार दिया है। तारीख की वर्दगर्दानी की जाए तो फिर मालूम होगा कि असल में गुंडागर्द और कातिल निज़ाम कौन सा है, साम्राज्य कौन है। हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम किसने बरसाए, इंसानियत को ताराज किसने किया, अफगानिस्तान और इराक को खंडरात में तब्दील करने की कोशिश किसने की, लीबिया, लुबनान और शाम की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश किसने की, गजा में इंसानियत सोज मजालिम की पुष्ट पनाही कौन करता रहा, अफ्रीका से वेनेजुएला तक वसाइल पर काबिज कौन हुआ और लोगों के वसाइल पर कब्जा किसने किया। ये कौन सा निजाम था जिसने बैनुल अक़वामी चार्टर को हवा में राख की तरह बिखेर दिया, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की एक न मानी, जिसने इंसानी हकूक की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या वो निजाम दुनिया का मुनसिफाना निजाम है और ईरान का निजाम कातलाना या फिर गुंडागर्द निजाम है? साम्राज्य निजाम दुनिया का मुनसिफाना निजाम है तो फिर इससे तो हजार दर्जे बेहतर है ईरान का हालिया निजाम, जो कि पासदाराने इनकलाब का निजाम है, जो कि इनकलाब इस्लामी ईरान का निजाम है, जिसने आज तक किसी मुल्क पर जारियत नहीं की, जिसने मिनाब जैसे स्कूलों पर हमले नहीं किए, जिसने गजा पर इस तरह से मुजालिम नहीं ढाए, बल्कि वो आज भी दो जालिम रियासतों की जारियत का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान ने जो सिफारतकारी की है उसके हवाले से इसराइल की तरफ से भी रद्द अमल आया है, उस पर बात करते हैं। और ट्रंप के बयान के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर जो रद्द अमल सामने आया है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अब जरा एक नजर दौड़ा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस खिताब पर जो उन्होंने कौम से किया। असल में तो ये खिताब नहीं बल्कि ये अपनी शिकस्त का ऐलान है और अमरीकी सदर जो है वो इस वक्त एक शिकस्त खोरदा सदर के तौर पर मुख्तलिफ बयान देते हैं। सुबह उनका बयान और होता है, शाम को उनका बयान और होता है। आलमी सतह पर जिस तरह से उनकी बेइज्जती हो रही है, जिस तरह से लोग उन्हें इनकार कर रहे हैं, जिस तरह से रियासतें अमेरिका की इन पॉलिसियों से अब फासला कर रही हैं, उसके बाद वाजे हो रहा है कि इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार कौन है, इस वक्त जालिम कौन है और मजलूम कौन है। अपने खिताब में यह भी कहा कि अब अमेरिका पहले से ज्यादा महफूज और मजबूत है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का जो भरम था, जो दिफाई हिसार का उसने एक प्रचार किया हुआ था, वो हिसार टूट चुका है, बल्कि टूट फूट चुका है। इसराइल जिसे वो ये समझता था कि ये नाकाबिल शिकस्त है, उसको जिस तरह से ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है वो भी अब दुनिया के सामने है। और जो चौधराट वो खित्ते में कायम करना चाहता था, उस चौधराट का भांडा भी बीच चौराहे फूट चुका। अब नाज़रीन आते हैं जरा डोनाल्ड ट्रंप के खिताब की तरफ। उन्होंने जो खिताब किया है उसमें अमेरिकी फौज के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद थे, उसमें वजीर दिफा मौजूद थे, वजीर खारजा मौजूद थे और दीगर अहम शख्सियात इस मौका पर मौजूद थी जब ट्रंप खिताब कर रहे थे, क्योंकि ये उनका पॉलिसी स्टेटमेंट था, पॉलिसी खिताब था। कौम को बताना था कि अब तक अमेरिका जो $100 अरब से जायद अखराजात कर चुका है, अमेरिका के टैक्सों के पैसों को जिस तरह से उसका ज़िया कर चुका है, उसके बाद क्या हासिल किया है। तो फिल वक्त तो जवाब यह है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आने वाली सूरत हाल है कि अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया और मां सिवाय जिल्लत और रुसवाई ही उसे उसका मुकद्दर बनी है। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था, न बताने के लिए कुछ था और न देने के लिए कुछ था। अब अमेरिकी सदर की तरफ से यह कहा गया कि हम ईरान को पत्थर के जमाने की तरफ लौटा देंगे जहां से वो आए थे, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये इतलात मिल रही है कि ईरान जो है उससे भी एक सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है। ज़राए ये बता रहे हैं कि इस हवाले से जल्द एक बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से होने वाला है। क्या वो ऐलान ईरानी एटमी धमाकों की सूरत में होगा? क्या ईरान अपने आप को एटमी पावर बनाने की तरफ आगे बढ़ चुका है या बढ़ रहा है? कोई बड़ा फैसला जो है अब ईरान की तरफ से भी मुतवक्के है, और क्योंकि अब ईरानियों ने भी ये तहैया कर लिया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये जवाब किस तरह से होगा ये आने वाले दिनों में वाज़े हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की हर शर्त को मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात आपसे इस सूरत में नहीं होंगे। हम दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान ने और चीन ने बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन अमेरिका या इसराइल पर हम किसी सूरत भी एतमाद नहीं कर सकते कि वो किसी भी वक्त इस एतमाद को ठेस पहुंचा सकते हैं। इस वजह से कि उन्होंने 2 साल हमारे साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन इन 2 सालों में मुसलसल जारियत की गई, जिसका जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। और अब तो रहबर आला हजरत आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो चुके हैं, अली लारेजानी शहीद हो चुके हैं और उनकी चोटी के अहम रहनुमा जो है वो इस जारियत का शिकार हुए हैं। इसलिए इस सूरत में तो मुज़ाकरात बिल्कुल मुमकिन नहीं है और अब तो
ईरानी अवाम का भी एक बड़ा दबाव खुद ईरानी रियासत के ऊपर है कि ऐसी सूरत हाल में किसी सूरत अब मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, बल्कि इंतकाम लिया जाना चाहिए अमेरिका से भी और इसराइल से भी। अब इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगते हैं, दूसरी तरफ इंतकाम के नारे लगते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लेंगे अमेरिका जो ये समझ रहा था कि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद शायद वहां पे अवाम में तकसीम पैदा हो जाएगी, वो अवाम ज्यादा मुतहद हो गई है और अब वहां पर जो सिस्टम है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। जितनी जारियत अमेरिका या इसराइल की तरफ से की जा रही है उतना ज्यादा ये निजाम मजबूत होता जा रहा है। ईरान ने अपने जो अंडरग्राउंड अड्डे हैं अब उनको एक एक करके जाहिर करना भी शुरू कर दिया। जैसे ये कहा गया था कि हम बड़े सरप्राइज दुनिया को देंगे और शायद अब वक्त आ गया कि ईरान कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है, कोई बड़ा फैसला कर सकता है। नाज़रीन, आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि एटमी प्रोग्राम के हवाले से, एटमी हथियारों के हवाले से आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई का फतवा था कि हम इसे नहीं बनाएंगे, लेकिन अब रहबर आला तब्दील हो चुके हैं। क्या उनकी तब्दीली के बाद कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्या वो फतवा वापस लिया जा सकता है? इन चीजों पर गौर जो है वो जरूर हो रहा है। ऐसा ना हो कि अमेरिका जिसने ये कहा था कि वो ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देगा, कहीं कोई बड़ा सरप्राइज अमेरिका को न मिल जाए। अब यहाँ पर आते हैं जरा उनके खिताब के चीदा चीदा जो नुकात हैं वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो वहां पर आ चुकी हैं। उन्होंने ये कहा कि 47 साल जारियत का जवाब अमेरिका ने दिया है। कौन सी 47 साल जारियत ईरान ने अमेरिका के ऊपर की है? ईरान खुद अमेरिकी जारियत का शिकार है और 47 साल से पाबंदियों का शिकार है। अमेरिका ये समझता था कि 47 साल बाद ईरान ऐसा कमजोर मुल्क होगा कि वो तड़ने वाला होगा और एक ही हल्ले में उसकी तमाम क़यादत भी मारी जाएगी और उसके बाद कब्जा भी हो जाएगा और फिर जिस तरह से इसराइल चाहता है उस तरह से मामला आगे चलेंगे। लेकिन उनकी तमाम तवक्कुआत बिल्कुल उलट उनके ऊपर पड़ गई कि 32 रोजा जंग के बावजूद ईरान आज भी डट कर खड़ा है और मुसलसल जारियत का जवाब दे रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं 47वां सदर हूं जिसने ईरान के ऊपर न सिर्फ हमला किया बल्कि ईरान को कमजोर कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद ईरान अगर कमजोर हो गया है तो फिर ये बताने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है अमेरिका बहादुर को कि वो आज भी मजबूत है। इसका मतलब यह है कि इजहार आप इसलिए कर रहे हैं कि ईरान आज भी मजबूत है और आपने जो अपना निजाम बनाया था वो जमीन बोझ होने के करीब है, क्योंकि आप नाए हुर्मुज आप खुलवा नहीं सके और अब आप ये कह रहे हैं कि जिसको तेल लेना है वो हमसे ले, बसूरत दीगर हिम्मत करे और जाकर आप नाए हुर्मुज को खोल ले। इसकी एक वजह तो यह है कि ईरान ने जिस तरह से वहां पर इकदाम उठाए हैं वो गैर मुतवक्के थे अमेरिका के लिए, और दूसरी वजह यह है कि आज बारात में भी ये रिपोर्ट्स शाया हुई है कि अमेरिका उन ममालिक में अब सर फहरिस्त है तेल पैदा करते हैं और ये पैदावारी लागत उसके पास कहां से आई है? जी हाँ, वेनेजुएला के जो वसाइल पर कब्जा किया है अमेरिका ने, उन वसाइल के बाद अब अमेरिका इस काबिल हो गया है कि वो तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसलिए अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि आप नाए हुर्मुज से हमें कोई खतरा नहीं है, अगर तेल की तिजारत रुकती है, अगर आलमी तिजारत रुकती है तो मुझे क्या। यही वो साम्राज्य निजाम है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचा जाता है, चाहे पूरी दुनिया के मफादात दाव पर लग जाए। ट्रम्प ने न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाला है ये जारियत करके, और ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका जवाब भरपूर अंदाज में दिया जाता रहेगा और ये जंग इस तरह से खत्म नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने खलीजी रियासतों का शुक्रिया अदा किया है। इसराइल, सऊदी अरब, कुवैत और अमारात के साथ बहरीन का मैं मशहूर हूं कि उन्होंने इस जंग में हमारा साथ दिया है। और साथ उन्होंने ये कहा कि बहुत से ममालिक हमारे साथ नहीं आए, वो सारे ममालिक वो थे जो नेटो का हिस्सा थे। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप नेटो को कागजी शेर करार दे चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो खलीजी ममालिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उनके लिए भी पैदा होता है जो ये कह रहे थे कि खलीजी ममालिक पर ईरान हमले कर रहा है, हालांकि वो बरादर इस्लामी ममालिक है। सच्ची बात तो ये थी कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी, हालांकि ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब इसका जवाब तो खुद उन खलीजी रियासतों को देना होगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और बात ये कही कि अमरीकी अब ईरानी जारियत और जोहरी ब्लैकमेलिंग के साए से महफूज हैं। अमरीका पहले से ज्यादा मजबूत, महफूज और खुशहाल हो चुका है और मुस्तकबिल में मजीद होगा। कहां से खुशहाल होगा? बड़ी तादाद जो है वो अवाम की सड़कों पर है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ वो सरापा एहतजाज है। दूसरी तरफ अमरीकी सर्वे जो है वो सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अमरीका की निस्फ आबादी से जायद जो है वो इन मुजाहिरों के मुखालिफ हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस जंग को फिल फौर रोका जाए, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर
$2 अरब से जायद का नुकसान हो रहा है और इसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस खिताब में कासिम सुलेमानी शहीद का तज़किरा भी किया है और ये कहा है कि अगर आज वो जिंदा होते तो शायद आज सूरत हाल कुछ और होती। इसका मतलब ये था कि कासिम सुलेमानी कोई बहुत बड़े आदमी थे जिनका खौफ आज भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। अली लारेजानी कोई बहुत बड़े आदमी थे जिनका डर आज भी ट्रंप के ऊपर है। अली खामनाई शहीद एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका खौफ आज भी ट्रंप पर है कि वो ये बार बार कहते हैं कि रजीम चेंज हम नहीं चाहते थे, लेकिन रजीम चेंज हो गई है। रजीम चेंज की बात तो ये होना चाहिए था कि अवाम सड़कों पर निकल आती, अमेरिका और इसराइल के हक में नारे लगते, लेकिन आज भी ईरानी सड़कों पर मर्द बर अमेरिका, मर्द बर इसराइल के नारे लग रहे हैं, शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं और ईरान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा ले कि आज फाते कौन है और मकतू कौन है। फैसला तारीख करेगी, लेकिन ये चीजें बिल्कुल अब सामने आ चुकी हैं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। इस जंग में फतह किसको हुई है और शिकस्त किसको हुई है। इस जंग में तलवार के ऊपर खून गालिब आया है, ये तलवार खून के ऊपर गालिब आई है, ये भी वाज़ेह हो चुका है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसराइल की। इसराइल की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान सिफारतकारी की कोशिश कर रहा है और हमें मालूम हुआ है कि पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। दरअसल ये तेहरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया को ये तासुर देता है कि वो गैर जानिबदार है, हकीकत में वो तेहरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और हम उसकी इस सालसी को कबूल नहीं करते। ये बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि इसराइली सफीर रोबेन आजार ने ये बात कही है। और उसके अलावा यरूशलेम पोस्ट ने एक मजमून शाया किया है और एक और इसराइली अखबार वायनेट ने जो है वो अपना एक मकाला शेयर किया है, अपना एक मजमून शेयर किया है। उसमें ये बातें कही गई हैं और मुख्तलिफ जिम्मेदारों के हवाले से ये कहा गया है कि इसराइल को इस बात पर तशवीश है कि पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से किरदार अदा कर रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं और वो इसे खतरनाक तरीन आदमी करार दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये बात अब दुश्मनों को खटकने के लिए क्या काफी नहीं है। अब ये थरथली मची हुई है, न सिर्फ इसराइल में बल्कि भारत में भी ये थरथली मची हुई है और पाकिस्तान में भी कुछ लोग थे। आज चीजें सामने नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसका ऐलान खुद ईरानी सदर करते हैं, खुद ईरानी वजीर खारजा करते हैं, खुद ईरानी अवाम करती है और शुक्रिया पाकिस्तान के वो नारे लगाती है और साथ ये कहती है कि हम पाकिस्तान का ये किरदार कभी नहीं भूलेंगे। तो ये एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जो पाकिस्तान ने लिया दुरुस्त था और कौन गलत था, इसका फैसला तारीख करती है जमीनी हकायक क्या है। जमीनी हकायक ये है कि पाकिस्तान और चीन इन्होंने डट कर ईरान का साथ दिया है, इसी के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। लेकिन अगर इस खित्ते में अमन कायम नहीं होता तो इसकी तमाम जिम्मेदारी या इसराइल पर आयद होगी या अमेरिका पर आयद होगी या फिर इन दोनों ममालिक का साथ देने वालों पर आयद होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल अज़र मिन शम्स है, साम्राज्य जो है उसके दिन गिने जा चुके हैं और जल्द डॉलर को जवाल का शिकार होते आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे।